बोल्ड वॉइस में आपका खैर मुकदम है। आज हमारे मुल्क के हर शहरी की जुबान पर एक ही लफ्ज है, आत्मनिर्भर। और ये इसलिए है क्योंकि वजीर आजम ने देश में आत्मनिर्भर अभियान शुरू करने की बात की है। और आज हम भी इसी मौजू पर फ्रॉम रीडर्स डेस्क की इस एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आप सब जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस महामारी दुनिया में फैली है और जब से इसने हमारे मुल्क को भी अपनी लपेट में लिया है, हमारे मुल्क के वजीर आज़म कई मरतबा कौम के नाम खिताब कर चुके हैं। और उनके हालिया खिताब में उन्होंने जिस अभियान का जिक्र किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो जिक्र किया है, वो एक बेहतरीन सुझाव, एक बेहतरीन फार्मूला है। इस अभियान के ऐलान से वजीर आज़म की दूरअंदेशी और वजीर आज़म के नज़रिए का इल्म होता है। इस आत्मनिर्भर अभियान यानी खुद इन्हिसार, अपने आप पर इन्हिसार करना, इस आत्मनिर्भर अभियान से हम न सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं, बल्कि इस महामारी के बाद जो मुल्क में एक इक्तिसादी बहरान होने का अंदेशा है या जो मुल्क में हालात पैदा हो सकते हैं, उनसे निपटने के लिए भी इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। इस मुल्क का जो ताजिर है, इस मुल्क का जो ट्रेडर है, इस मुल्क का जो मैन्युफैक्चरर है या इस मुल्क का जो किसान है, उसे मुल्क के बाहर की मंडियों पर नज़र नहीं रखनी होगी, बल्कि मुल्क में पैदा होने वाली, मुल्क में तैयार होने वाली चीज़ें इसी मुल्क में इस्तेमाल होंगी और मुल्क का सरमाया मुल्क के अंदर ही रहेगा। ये एक बेहतरीन फार्मूला है जिससे इस कोरोना वायरस महामारी के बाद के हालात पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान कुछ और भी तस्वीरें सामने आई हैं और मुझे लगता है कि जहां आत्मनिर्भर अभियान बहुत ज़रूरी है, वहीं निर्धन सहायता अभियान भी मुल्क में चलाया जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई शख्स इस बीमारी की वजह से तकलीफ में होता है, जिसे भी इस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो चाहे क्वारंटीन सेंटर्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, आईसीयू में हो, वेंटिलेटर्स पर हो, उसे जो दर्द, जो पेन होती है, उसे देख करके हर एक इंसान को तकलीफ होती है। लेकिन इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे कोई और जो इकदाम है उसकी हम बात करें, उसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका, जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जिस मुसीबत और मुश्किलात से वो दो चार हैं, उन्हें देखकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर अभियान के साथ साथ निर्धन सहायता अभियान भी मुल्क में चलाने की बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग आए दिन देखते हैं कि जब भी आप चाहे टीवी ऑन करें, आप सोशल मीडिया देखें, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देख करके इंसान की आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, जो मजदूर इस वक्त अपने घरों से बाहर फंसे हुए हैं, लॉकडाउन अचानक होने के बाद वो अपने घरों को जब वापस लौटने की कोशिश में हैं, वो किस तरह किन मुसीबतों का शिकार हैं, किस तरह वो तकलीफ में हैं, उसे देख करके इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें तो बिल्कुल आम सी हो गई हैं। आपने ज़रूर वो तस्वीर देखी होगी जिसमें बच्चे पाँव में पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें बांधकर मीलों सफ़र तय करने के लिए निकले हैं। उस गरीब मजदूर की तस्वीर भी आपने देखी होगी जो अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पर उठाए हजारों मील सफ़र तय करने के लिए चल पड़ा है। आपने बच्चों को किसी वस्तु की तरह, किसी चीज़ की तरह ट्रक के छत के ऊपर फेंकते हुए वो तस्वीर भी ज़रूर देखी होगी। आपने औरंगाबाद के नज़दीक रेल की पटरी पर इंसानी जिस्म के टुकड़े और सूखी रोटियों को बिखरा हुआ देखकर भी ज़रूर खुद के साथ कई सवाल किए होंगे कि काश हम इन लोगों की कुछ मदद कर सकते। और वो मंजिर शायद अभी भी मेरी तरह आप सब लोगों की नज़रों में घूम रहा है, जब वो माँ एक ट्रॉली पर बच्चे को सुलाकर उसे घसीटती हुई अपने घर की तरफ जा रही है।
वो उस मासूम सी बच्ची का कहना कि चलते चलते थक गई, चलते चलते थक गए। ऐसे मंजर इंसान को खून के आंसू रुला देते हैं और इंसान यही सोचता है कि काश हम इन लोगों की मदद कर सकते। हम कर तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि निर्धन सहायता अभियान। अगर हम जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक अभियान शुरू करें। मेरी नजरों के सामने अगर मैं किसी को तकलीफ में देखूं तो मुझ में ये इंसानी गैरत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए कि मैं जाकर के उसकी मदद कर सकूं। इसलिए आत्मनिर्भर अभियान के साथ साथ निर्धन सहायता अभियान भी चलाने की जरूरत है। लेकिन एक और तस्वीर जो इस कोरोना वायरस के दौरान सामने आई है, उससे इंसानियत शर्मसार जरूर होती है। वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि हम लोगों की पैदा की हुई एक तस्वीर है। जी हां, जब इस कोरोना वायरस से किसी की मौत होती है तो मौत के बाद का जो मंजर या मौत के बाद की जो कहानी है वो काफी दर्दनाक होती है। माजी में ये होता था कि जब किसी शख्स की मौत होती थी तो उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान के लोग मीलों सफर तय करके उसकी आखिरी रस्मात में शमूलियत के लिए आते थे। लेकिन इस कोरोना वायरस महामारी से जब किसी की मौत होती है तो पराए अपने भी दूर भागते हैं। ये दर्दनाक मौत और इस मौत के बाद लोगों का इस तरह का बर्ताव इंसानियत को शर्मसार करता है। बहुत सारे ऐसे वाक़े मुल्क भर में सामने आए हैं। जी हाँ, आपने ये जरूर सुना होगा और ये जरूर देखा होगा कि इस कोरोना वायरस के साथ हो रही जंग में सबसे ज्यादा इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो पेश हैं। और जब चेन्नई में एक न्यूरोलॉजिस्ट की मौत होती है तो उसके बाद उसकी आखिरी रस्मात अदा करने के लिए वहां लोग एतराज करते हैं और लोग इस हद तक तोड़फोड़ करते हैं कि जिस एम्बुलेंस में उसकी लाश को आखिरी रस्मात के लिए लाया जाता है उसकी भी तोड़फोड़ की जाती है। एक और डॉक्टर की जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जब उनकी मौत होती है उनका चेन्नई में अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाता है। जी हाँ, बहुत सारी इस तरह की कहानियां पूरे देश से सामने आ रही हैं। आपने मेघालय की कहानी भी सुनी होगी, जहां लोगों ने एक कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद उसकी लाश को अपने इलाके में अंतिम संस्कार होने नहीं दिया। इतना ही नहीं, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लोगों ने अंतिम संस्कार करने के लिए लाए जाने वाली एक लाश के साथ जो पुलिस और डॉक्टर्स थे उन पर पथराव भी किया। इंसानियत को इस तरह के वाकये शर्मसार करते हैं। एक और वाकया मुंबई में पेश आया। एक 65 साल मुस्लिम की मौत होती है और उसे जब वहां के नजदीकी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लिया जाता है तो कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं वो एतराज करते हैं और उन्हें किसी भी सूरत में उसे वहां दफन करने नहीं देते। और नतीजे के तौर पर यह होता है कि वहां के हिंदू बरादरी के लोग उसकी लाश को लेकर के अपने एक शमशान घाट में उसका संस्कार करते हैं। हम कब तक इस तरह से इंसानियत को शर्मसार होते देखेंगे? पंजाब में तो इंसानियत उस वक्त इंसानियत का जनाजा निकल गया जब एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई और उसके आखिरी रस्मात अदा करने के लिए उसके घर के लोग भी नहीं आए और वहां के इंतजामिया को उसकी आखिरी रस्मात अदा करनी पड़ी। हम जम्मू कश्मीर से बाहर की बात जरूर करेंगे, लेकिन जम्मू में कुछ दिन पहले क्या हुआ,
एक 72 साल नौजवान जो डिग्याना का रहने वाला था, उसकी जब मौत हुई और बाद में मालूम होता है कि वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस था, उसकी लाश को जब उसके घर के लोग जोगी गेट शमशान घाट में ले जाते हैं तो वहाँ लोगों ने उनकी आखिरी रस्मात करने में एतराज़ किया। और एतराज़ करने वालों में वहाँ के जिम्मेवार लोग भी थे। जी हाँ, वहाँ की एक म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेटर भी सबसे आगे थी और उन्हें उसका अंतिम संस्कार वहाँ करने नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी को इसमें मुदाखलत करनी पड़ी। उसके बाद शास्त्री नगर में जाकर के उसका संस्कार हुआ। अगर अपने ज़िला की बात करें तो किश्तवाड़ में 2 हफ्ते कबल जो वाक़या सामने आया, उसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि हर एक किश्तवाड़ के नागरिक को शर्मसार किया। किश्तवाड़ में एक वेस्ट बंगाल का शख्स जो काफ़ी अरसे से यहाँ मेहनत मजदूरी करता था, वो अचानक बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को जब किश्तवाड़ के ही एक मोहल्ले के लोगों के हवाले किया गया और उसे दफनाने के लिए जब यहाँ के कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई शुरू हुई, जो कब्रिस्तान मुसाफिरों के लिए, बाहर के लोगों के लिए मखसूस रखा गया है, तो वहाँ आकर के लोगों ने एतराज़ किया और उसे वहाँ दफनाने नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ये कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस हो सकता है। उसके बाद इंतज़ामिया ने उसकी लाश को लेकर के किश्तवाड़ के एक दूर पथरीले नाले में एक सुनसान जगह पर जेसीबी के जरिए, एक कब्र में नहीं कहूँगा, एक गड्ढा खोदा गया और उसमें उसकी लाश को दफन किया गया। और दूसरे दिन जब उसकी रिपोर्ट आती है तो मालूम होता है वो कोरोना वायरस का केस नहीं था। तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के मंजर देख करके इंसान ये ज़रूर सोचता है कि आखिर हम किस सिमत में जा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भर अभियान बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भर अभियान के साथ साथ निर्धन सहायता अभियान भी देश में चलाने की बहुत ज़रूरत है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक गुजारिश फिर कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।